अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम 2.6 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर क्लास 9 की है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लोगैरिथम्स। लोगैरिथम को यूज़ करते हुए हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हमें ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ है बीच में साइन, तो 57.86 मल्टीप्लाई 4.385। ठीक है, सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे, x इक्वल टू 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385 लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे लॉग ऑन बोथ साइड, मतलब कि इधर भी दे दिया और इधर भी दे दिया हमने लॉग x लिखेंगे इक्वल टू लॉग पूरी वैल्यू उसको दे दिया हमने, ब्रैकेट में लिख ली पूरी वैल्यू। फिर लॉग x इक्वल टू लिखेंगे लॉग, अब दोनों वैल्यूज़ के साथ अलग अलग लगाएंगे कि लॉग 57.86 लिखेंगे। ये मल्टीप्लाई चेंज हो जाता है, जब हम लॉग लगाते हैं तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम लॉग लिखेंगे 4.385 लिखेंगे। लॉग x इक्वल टू लॉग की वैल्यू जब हम निकालेंगे ना 57.86 की, तो हमारे कैलकुलेटर पे आ रही है 1.7624। ठीक है, फिर प्लस इसका लॉग निकालेंगे 4.385 का, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.6420। इन दोनों को प्लस करा तो 2.4044 आ रही है। अब इसका एंटी लॉग निकालेंगे, क्या x लिखेंगे, ये लॉग इधर आके एंटी लॉग 2.4044 का एंटी लॉग निकालेंगे। कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबा के लॉग प्रेस करेंगे, फिर हम ये वैल्यू लिखेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 253.7। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, तो कैसे है वो भी सिंपल बिल्कुल इसी तरीके का है कि 25.753 मल्टीप्लाई है 0.5341 है मल्टीप्लाई 490.8 है। ठीक है, सबसे पहले इसको लेट करें, x लेट करेंगे, x पूरी वैल्यू को दे देंगे हम, सही है, पूरी वैल्यू लिखेंगे। फिर हम log x यानी कि अप्लाई करेंगे लॉग ऑन बोथ साइड, log x लिखेंगे, फिर अप्लाई लॉग इधर लिखेंगे, पूरी वैल्यू को दे देंगे, पूरे ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर लॉग सबके साथ लगाएंगे बारी बारी। ठीक है, तो लॉग लिखेंगे, ये वैल्यू लिख देंगे, ये मल्टीप्लाई हमारा कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, फिर लॉग लिखेंगे, ये वैल्यू लिख देंगे, फिर वो मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट होकर लॉग लिखेंगे, ये वैल्यू लिख देंगे, सही है। फिर लॉग x लिखेंगे इक्वल टू लॉग 25.753 का निकालेंगे, तो ये वैल्यू आएगी 141082। ठीक है, प्लस लॉग 0.5341 का निकालेंगे ना, जीरो का, तो मतलब माइनस में आएगी हमारी वैल्यू, तो माइनस में आ रही है 0.2724। फिर ये प्लस लॉग 490.8 का निकालेंगे तो 2.6909 आ रही है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो प्लस और ये वाली प्लस की वैल्यू है ना, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो हमारी वैल्यू आ रही है 4.1017 और माइनस कर देंगे ये वैल्यू 0.2724। सही है, तो हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा 3.8293। ठीक है, फिर इसका एंटी लॉग वो निकालेंगे, शिफ्ट और लॉग प्रेस करेंगे, इसके बाद ये वैल्यू लिखेंगे, फिर हमारा एंटी लॉग आ जाएगा 6750.0। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन ईजी है, लॉग ही प्रेस करना है, तो इसलिए मैं करके वो वैसे ही लिख दिया मैंने सारा। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट क्या है, ये है 25.753 को डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड है 0.5341 से, तो ये जो डिवाइड का साइन है ये कन्वर्ट होकर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, जब हम लॉग लगाएंगे इसका, तो लेट x इक्वल टू ये वैल्यू लिखेंगे पूरी, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग इधर भी दे दिया और इस वैल्यू के साथ भी दे दिया। फिर हम क्या करेंगे, लॉग x लिखेंगे इक्वल टू लॉग, इस वैल्यू के साथ भी लॉग लगा दिया, 25.753, ये डिवाइड हुआ माइनस में, चेंज होके माइनस में हो गया। फिर लॉग लिखेंगे 0.5341 का, और अब हम लॉग निकालेंगे 25.753 का लॉग निकालेंगे, तो ये आ रहा है 1.4108। फिर माइनस और लॉग 0.534 का निकालेंगे ना, जीरो का मतलब 0 पॉइंट का, तो माइनस में आएगी ये वैल्यू, तो 0.2724 आ रही है। तो ये वैल्यू लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, ये वैल्यू लिख देंगे, फिर प्लस कर देंगे, फिर इसका एंटी लॉग निकाल लेंगे हम, तो 48.217 आ रही है। ठीक है, अब इसका पार्ट 4 है 790.6 मल्टीप्लाई 30.32 और डिवाइड 25.753। तो लेट x के बराबर करा है इसको हमने, फिर log x लिखेंगे इक्वल टू log लिखेंगे, दोनों तरफ log लगाएंगे, log लिखे और पूरी वैल्यू लिख देंगे। अब log सबके साथ देंगे, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, तीनों वैल्यूज़ के साथ देंगे, तो log देंगे, ये वैल्यू लिखेंगे, मल्टीप्लाई कन्वर्ट होता है प्लस में, फिर log लिखेंगे और ये वैल्यू लिखेंगे 30.32, फिर डिवाइड माइनस में log लिखेंगे और ये वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद इसका log निकालेंगे ना, log 790.6 लिखेंगे कैलकुलेटर पे, तो ये आंसर आ रहा है 2.8980। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, इसका log निकालेंगे तो 1.4817 आ रही है, फिर वैल्यू माइनस लिखेंगे, इसका log निकालेंगे तो 1.4108 लिखेंगे, आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे, आंसर लेकर आएंगे, फिर माइनस करके ये वैल्यू लिखेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे, फिर आंसर अपना लिखेंगे। यानी कि तीनों स्टेप एक ही बारी में नहीं करेंगे, पहले दो बारी में करेंगे, पहले प्लस करवाएंगे, फिर आंसर लेकर माइनस करवाएंगे, तो हमारा आंसर आ रहा है 2.9689। ठीक है, फिर इसका एंटी लॉग निकालेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और लॉग दबा के फिर ये वैल्यू लिखेंगे, तो इसका एंटी लॉग का आंसर आ रहा है 930.893। ओके, अब इसका पार्ट 5 क्या है, ये है 2391 मल्टीप्लाई बाय 30.72 और डिवाइड 23.34।
तो लेट एक्स के बराबर करें, ये वैल्यू लिखी, फिर log एक्स और सब तरफ log दे दिया मैंने इसको, एक स्टेप कम करें, log दे दिया सारी वैल्यूज़ को। ये मल्टीप्लाई प्लस में चेंज होगा, डिवाइड माइनस में चेंज हो गया, इस log की वैल्यू निकाल ली हमने, सही है। इसको प्लस करा, आंसर लेकर आया, फिर माइनस करा, तो हमारा आंसर आ रहा है 3.4979, सही है। फिर इसका हमने एंटी लॉग निकाल लिया, तो हमारा आंसर आ रहा है फाइनल 3147.02636, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स भी सॉल्व करेंगे, आगे के पार्ट्स भी। तो आपको वीडियो पसंद है, इसको लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड के साथ शेयर भी करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें प्लीज़। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 99.87 डिवाइड में 8.369 मल्टीप्लाई 0.785। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, पहले हम करेंगे लेट देंगे और x के बराबर करेंगे इस पूरी वैल्यू को, फिर क्या करेंगे अप्लाइंग करेंगे log ऑन बोथ साइड, यानी कि इस तरफ भी और इस पूरी वैल्यू की तरफ भी log अप्लाई करेंगे। तो log x लिखेंगे, फिर इज इक्वल टू log लिखेंगे और ये पूरी वैल्यू लिख देंगे, क्या लिखी हुई है 99.87, और इसको भी चेंज कर दिया माइनस में, और ये फिर log है, यानी कि इन दोनों के ऊपर भी log है ना, तो देखो ये कैसे इसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएंगी दोनों वैल्यूज़ कि 8.369 और ये मल्टीप्लाई चेंज हो गया प्लस में हो गया, और फिर 0.785 लिए ये वैल्यू लिख दी, ये एक ब्रैकेट में लिख दी हमने, कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है। अब हम log x लिखेंगे, भाई इसमें यही चेंजेस थी कि फिर ये माइनस पूरी दोनों वैल्यूज़ के साथ है, ठीक है। ये log निकालेंगे 99.87 का, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.994, ठीक है। फिर माइनस का साइन और log की वैल्यू निकालेंगे इसकी, इसका log निकाला 8.369 का, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.9227, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाया, अब हम log निकालेंगे 0.785 का, तो 0 पॉइंट का निकालेंगे तो माइनस में आएगी इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आ रही है माइनस 0.1051, ठीक है। फिर ये सारी वैल्यूज ऐसे लिखी जब तक, तो ये प्लस माइनस माइनस हुआ और ये वैल्यू भी ऐसी लिख दी, फिर हमने ये वैल्यू ऐसी लिखी, अभी माइनस का साइन भी ऐसे दे दिया, इसको इसमें से माइनस करवाया तो आ रहा है हमारा 0.8176। अब इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस करवाएंगे तो हमारी वैल्यू आ रही माइनस करवाने के बाद 1.1818, ठीक है। अब हम log x, ये x इधर लिखेंगे, log इधर आके एंटी log हो गया, अब इसका एंटी log निकालेंगे इस वैल्यू का, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15.1984, और ये आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अगर बुक में सही ना हो तो यही आंसर सही है, तो सही कर लिएगा, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, तो इसमें रूट में दी हुई वैल्यू, ठीक है, देखो रूट है और इधर 5 है, इधर 2.709 मल्टीप्लाई रूट में दी हुई वैल्यू 1.239 दी हुई है। सबसे पहले हम इसका रूट हटाएंगे, सही है, तो रूट हटा देंगे, 2.709 लिखेंगे, रूट हटा के 1/5 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई और इधर भी रूट हटा के फिर 1/7 लिखेंगे इसकी वैल्यू, देन फिर अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड। अब हम अप्लाई करेंगे log, तो कैसे लिखेंगे कि 1/5 इधर लिखेंगे, फिर देन आप log लिखेंगे और ये वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ये रूल पढ़ा हुआ है log का, और फिर प्लस लगाएंगे मल्टीप्लाई, फिर ये पावर लिखते हैं 1/7, log लगाते हैं और ये वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। फिर log x लिखेंगे इज इक्वल टू 1/5 ऐसे लिख देंगे, ये log इसके साथ है मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं सॉरी log की वैल्यू निकलेगी log 2.709 का निकलेगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.4328, सही है। और इधर मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर ये प्लस लिखेंगे 1/7 ऐसे लिखेंगे, log निकालेंगे इस वैल्यू का 1.239 का, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.03931, फिर 1/5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 तो मतलब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू देगी, तो 5 को ये वैल्यू लिखेंगे, 5 से डिवाइड करवा देंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू आ देगी हमारे पास 0.08656 प्लस ऐसी 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस वैल्यू को 7 से डिवाइड करवा देंगे तो ये वैल्यू आ देगी हमारे पास, फिर दोनों को प्लस करेंगे और इसका एंटी log निकाल लेंगे, तो log तरह के एंटी log हो गया, एंटी log निकालेंगे कैलकुलेटर में, तो इसकी वैल्यू का तो 1.2585 आएगी, और एंटी log हमारा शिफ्ट दबा के log निकलता है, फिर हमारा एंटी log आता है, ठीक है। और इसका 8 पार्ट क्या है 26.62, और पावर डली हुई 1/2 मल्टीप्लाई का साइन है 87.19, और पावर 3 है डिवाइड अंडर रूट में 69.53 वैल्यू। पहले सबसे पहले इसका अंडर रूट हटाएंगे, नीचे वाली वैल्यू का, ऊपर वाली वैल्यू तो ऐसे लिख देंगे, नीचे वाली वैल्यू का हटाएंगे तो रूट के बाहर कोई वैल्यू नहीं, तो इसका रूट हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगी रूट की वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या ऐसे लिखेंगे, अप्लाइंग करेंगे log ऑन बोथ साइड, तो log अप्लाई करेंगे हम, तो अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log अप्लाई करा, तो इसके बाद क्या log x लिखेंगे इज इक्वल टू 1 पावर हम बाहर निकालेंगे, फिर log और ये वैल्यू लिखेंगे, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज, पावर बाहर log और फिर ये वैल्यू, फिर ये डिवाइड माइनस में चेंज, पावर और log लिखेंगे और 69 और ये वैल्यू लिखेंगे 69.53 वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। 1/2 ऐसे लिख देंगे, log निकालेंगे इस वैल्यू का तो ये वैल्यू आ जाएगी, फिर प्लस 3 लिख देंगे इस वैल्यू का निकालेंगे log तो ये वैल्यू आएगी, फिर माइनस 1/2 भी ऐसे लिखेंगे, log निकालेंगे 69.53 का तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। फिर 1/2 और इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करवा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, फिर प्लस 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस वैल्यू से तो ये आ जाएगा हमारे पास 5.8215 माइनस, अब इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करवाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, पहले दोनों को प्लस करवाया देन माइनस करवाएंगे कैलकुलेटर पे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 5.613,
इसके बाद इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो 410,204.102 आएगी इसकी वैल्यू। तो ये हमारी बुक में इसका भी आंसर सही नहीं है, तो सही कर लिएगा करेक्ट, ठीक है। अब हम इसका 9 पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे दी हुए 4308 और पावर 3 दी हुए, मल्टीप्लाई रूट में वैल्यू दी हुई 80.06, डिवाइड में दी हुई 0.3387 और 3 दी हुई पावर। सही है, अप्लाई करेंगे लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग एक्स लिखेंगे, फिर हम लॉग देंगे पूरी वैल्यू को, फिर सबका अलग अलग लॉग लिखेंगे। लॉग एक्स लिखेंगे, 3 पावर लिखेंगे, लॉग लिखेंगे और ये वैल्यू लिखेंगे। प्लस मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गया पावर लॉग और फिर ये वैल्यू लिखते हैं हम। ये डिवाइड माइनस में चेंज पावर 3 और लॉग, फिर ये वैल्यू लिख देंगे हम। सही है, फिर 3 ऐसी कैसी लॉग निकालेंगे इस वैल्यू का, फिर प्लस 1/2 भी लॉग निकालेंगे इस वैल्यू का, तो -3 ऐसे लिखेंगे, लॉग निकाल देंगे इस वैल्यू का, 0 पॉइंट तो माइनस में आएगी। फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो इस तरीके से हम फिर प्लस करवा देंगे तीनों वैल्यूज़ को, फिर इसका एंटी लॉग निकाल लेंगे। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 13। ओके, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 1 का ये, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये भी। तो लॉग अप्लाई कर लिए दोनों तरफ, फिर हमने लॉग निकाल लेंगे इन वैल्यूज़ का। हम लॉग ऐसे इस तरीके से हम लॉग निकालेंगे, तो ये आएगा सारी वैल्यूज़। फिर प्लस माइनस करवाने के बाद ये आ जाएगी और एंटी लॉग निकालेंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 25081.297। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। और वीडियो को पसंद आ रही है तो उसको लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड के साथ, क्लास फेलो के साथ, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन द फॉलोइंग, यानी कि नंबर्स डिजिट्स के नंबर फाइंड करना है हमें। तो 4 की इधर पावर 12 है, तो इसके नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है हमारे, देखो लेट करेंगे x बराबर है 4 की पावर 12, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग x लिखेंगे, लॉग 4 12 लिखेंगे, फिर लॉग x लिखेंगे पावर, फिर लॉग और फिर नंबर। सही है, 12 ऐसे लिखेंगे, लॉग 4 निकालेंगे, फिर 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे निकालेंगे, इधर ना अगर करेक्टरिस्टिक्स क्या हो पॉजिटिव हो, सही ये करेक्टरिस्टिक्स में पॉजिटिव है तो उसमें हम 1 प्लस करवा लेंगे, बस जस्ट इतना सा है कि नंबर जो हमारा करेक्टरिस्टिक का नंबर है उसमें पॉजिटिव होगी तो 1 प्लस करवा लेंगे, और माइनस में होगी तो 1 माइनस करवा देंगे। ठीक है, तो हम 7 में 1 नंबर प्लस करवाएंगे तो 8 आ जाएगी, इसके नंबर ऑफ डिजिट्स 8 है, बस इतना सिंपल है इसका। अब इसी तरीके से 7 की पावर 25 है, इसके नंबर ऑफ डिजिट्स भी हम निकालेंगे, अप्लाई करेंगे लॉग ऑन बोथ साइड, फिर लॉग की वैल्यू लिखेंगे, लॉग इस तरीके से पावर लॉग और 7 नंबर लिखेंगे, 25 ऐसे लिखेंगे, लॉग 7 निकालेंगे तो 0.0845 आएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21.125 आ जाएगा। तो इसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए, प्लस में है तो 1 प्लस कर लेंगे तो 22 हो जाएंगे इनके नंबर ऑफ डिजिट्स। 21 में 1 प्लस करा तो नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर 22। अब इसका थर्ड पार्ट 3 की पावर 30 है, तो इसका भी कुछ इसी तरीके से लॉग निकालेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो नंबर ऑफ डिजिट्स 15 आ देंगे इसके, क्योंकि 14 है करेक्टरिस्टिक। और इस क्वेश्चन के इसके नंबर ऑफ डिजिट्स 3 आ देंगे, और इसके आ देंगे हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स 4। सही है, और ये पूरा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा हमारा।